किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बचपन में भरी दोपहरी में ना पाते थे पूरा मोहल्ला। जब से डिग्रियां समझ में आई, पाँव जलने लगे। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हमारा रिंग थ्योरी का 5th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम कैंसिलेशन लॉ पे बेस्ड एक डेफिनेशन को समझेंगे और उसी कैंसिलेशन लॉ पे बेस्ड हम एक छोटा सा थ्योरम है जिसको हम प्रूव करेंगे, और उसमें रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की भी थोड़ी प्रॉपर्टी इंक्लूड हुई है। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर और विथ जीरो डिवाइजर अगर आपको नहीं पता तो आप इससे जस्ट पहले वाला जो 4th वाला वीडियो लेक्चर है उसको देख सकते हो। उसमें मैंने रिंग विथ और विदाउट जीरो डिवाइजर को बाय एग्जांपल बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए समझते हैं आज के वीडियो को। देखिए क्या है कैंसिलेशन लॉ इन रिंग। ठीक है, रिंग में कैंसिलेशन लॉ कैसे अप्लाई होता है उसको आज हम समझेंगे। तो सिंपल सा चीज़, कैंसिलेशन लॉ यार बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप ये जानते हो कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखें तो ये लेफ्ट से इस ए का इन्वर्स अप्लाई करके इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो बी की वैल्यू सी के बराबर हो जाती है। लेकिन कब? जब ये ए नॉट जीरो हो, है ना, नॉन जीरो एलिमेंट हो। क्योंकि जीरो है तो जीरो का इन्वर्स आप अप्लाई करके उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी तरह अगर यहाँ पे अप्लाई हो जाए ये, तो भी इधर से आप इसको कैंसिल कर दोगे, फिर बी की वैल्यू सी के बराबर हो जाएगी। बस एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है कि वो ए जीरो ना हो। ठीक है, अब ये तो हो गई सर समझने वाली लैंग्वेज। अब बुक की लैंग्वेज समझा दीजिए। तो आइए भी आप बुक की लैंग्वेज समझा देते हैं, इसको आप नोट भी कर लेना और इसको एक बार समझ भी लेते हैं। लेट आर बी अ रिंग। ठीक है, आर कोई रिंग है, मतलब आर प्लस डॉट आर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, जो जो होती हैं नहीं पता है, पहला पार्ट जो रिंग थ्योरी का है वो रिंग थ्योरी के डेफिनेशन पे ही बेस्ड है, उसको आप जरूर देख लो। ठीक है, ए बी सी आर के मेंबर होंगे। फॉर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखो मैंने जो अभी बात कही कि ए नॉन जीरो होना चाहिए, अगर वो जीरो होगा तो कैंसिलेशन लॉ तब होल्ड होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, हो गया। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना। एंड फॉर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ ए बी ए इज इक्वल टू सी है देन बी इज इक्वल टू सी। अब आप इन दोनों में देख सकते हो ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ए को कैंसिल कर दिया गया होगा, बी की वैल्यू सी के बराबर हो जाएगी, और यहाँ राइट साइड में ए है ना, दोनों में सेम चीज है, तो वहां पे उस ए को राइट साइड से कैंसिल कर दिया गया होगा और बी की वैल्यू सी के बराबर आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट से कैंसिल कर रहे हैं, है ना, तो वही मैंने लिख दिया है, दिस फर्स्ट इज नोन एज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सॉरी, यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ ही कैंसिल होता चला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गर्मी का सब इफेक्ट है। तो अगर लेफ्ट से कैंसिल कर रहे हैं तो उसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे, और अगर राइट से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, किसी सेम मेंबर को, तो उसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे। अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा प्यारा सा थ्योरम पढ़ लेते हैं। आइए समझते हैं थ्योरम को। देखिए थ्योरम क्या दिया है, रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। ठीक है, तो पहले हमको ये समझना होगा कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है। इस पर सेपरेटली हमने जो 4th वाला पार्ट बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा, उसमें रिंग विद विदाउट जीरो डिवाइजर करके क्लियर की गई है उसमें डेफिनेशन। यहाँ पे बता दे रहा हूँ, विदाउट जीरो मतलब ए बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो होता होगा, दोनों जीरो नहीं होते होंगे। ठीक है, बात तो क्लियर है, समझ में आ गई सर, है ना। तो वही, अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगी। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगी, क्योंकि इफ एंड ओनली वाला पार्ट है ना, तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। अब चलिए इसके थ्योरम के प्रूफ को समझते हैं। हमने क्या करना है, दो चीज़ है ना, इफ एंड ओनली, पहले विदाउट जीरो डिवाइजर देखिए, फिर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कराना है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करा के विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना है। ठीक है, मान लेते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर पहले कि वो है, फिर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कराते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सपोज द रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर देन वी शैल हैव टू शो दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, है ना। विदाउट जीरो डिवाइजर हमने मान लिया और कैंसिलेशन लॉ अब हम होल्ड करा रहे हैं। माइंड में ये चीज रखिएगा, है ना, कि अगर ए बी जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, दोनों जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको माननी होगी कि दोनों में से कोई एक ही जीरो हो रहा है, तो एक नॉन जीरो एलिमेंट आप अपने मन से यहाँ पे चूज करके चलोगे, है ना। तो कैंसिलेशन लॉ भी तभी होल्ड होता है जब अगर दोनों में जो सेम नंबर मल्टीप्लाई किया गया है वो नॉन जीरो हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर जीरो होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, तब तो कैंसिलेशन लॉ
की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने कोई भी ए मेंबर आर का ले लिया और ए को नॉट इक्वल टू 0 मान लिया। ठीक है, देन वी हैव ए बी इक्वल टू ए सी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा तो बी की वैल्यू सी के बराबर होगी। ठीक है, ए सी का दोनों साइड इनवर्स ऑपरेट कर दो, है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ए बी ए सी ऑपरेट होके कोई न्यू मेंबर देगा, क्योंकि आर रिंग है ना, आर प्लस अबेलियन ग्रुप है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी मतलब एडिटिव इनवर्स टाइप की होल्ड करता होगा किसी मेंबर का, तो एसी का इनवर्स भी उसमें खुद में आता होगा, है ना। तो इसीलिए हम एसी को इधर भेज दें, चाहे दोनों साइड इनवर्स ऑपरेट कर दें, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्योंकि रिंग है आर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दी होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो जाएगा, ए इन ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्योंकि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो हमें ये पता है कि अगर ए बी की वैल्यू 0 आ रही है तो या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होता होगा। और हमने यहाँ पे मान रखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो भैया ये बचा हुआ 0 हो जाएगा, मतलब बी माइनस सी 0 हो जाएगा। अब क्योंकि बी माइनस सी 0 हो गया, तो यहाँ पे C का इन्वर्स दोनों साइड ऑपरेट करा दो, B की वैल्यू C के बराबर हो गई, मतलब कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया। ठीक है, अब ये तो हमने लेफ्ट के लिए किया था, इसी तरह हम राइट के लिए भी कर सकते हैं, मैंने उसको भी लिख दिया है। बी ए इक्वल टू सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 मान के आप चले हो, सी ए का इन्वर्स ऑपरेट कर दिए तो बी ए माइनस सी ए इक्वल टू 0 हो गया। फिर यहाँ से ए को राइट साइड में आप निकाल दो तो बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, मतलब बी माइनस सी इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया, बी की वैल्यू C के बराबर हो गई, मतलब आपका यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया। अब कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट में हम कैंसिलेशन लॉ मान के चलेंगे और उसको दिखाएंगे कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। ऐसे समझते हैं कन्वर्स पार्ट। देखिए, अब इसमें हमें क्या करना था, कैंसिलेशन लॉ लेके चलना था और उसको रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना था। ठीक है, इसको हम कंट्रा पॉजिटिवली मेथड से करेंगे कि हमको जो दिखाना है, हमको रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना है, उसको मान लेंगे कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, फिर दिखा देंगे कि हमारी सपोजिशन गलत है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सपोज कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। ठीक है, मान ले कैंसिलेशन लॉ आर में होल्ड कर रहा है, देन वी हैव टू शो दैट आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट आर इज विथ जीरो डिवाइजर। ठीक है, वही मैंने कहा कि यहाँ पे हम कंट्रा पॉजिटिवली मेथड से करेंगे कि हमको रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना है, लेकिन हम मान लेंगे कि वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर है। ठीक है, विथ जीरो डिवाइजर की जो डेफिनेशन होती है वो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है कि अगर ए बी की वैल्यू 0 हो तो न तो ए 0 होगा न तो बी 0 होगा, जबकि आप जानते हो विदाउट जीरो डिवाइजर में दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होता है। ठीक है, अब क्योंकि कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रही है, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होने के लिए ए इज नॉट इक्वल टू 0 पे ए बी इक्वल टू ए सी होगा, तो बी की वैल्यू सी के बराबर होगी। अब वो ए बी सी किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, बस ये चीज़ है। बी और सी 0 हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ए बी इक्वल टू ए 0। ठीक है, ए बी की वैल्यू 0 लेके विदाउट में भी हम चल सकते हैं, वो हमने मान लिया। फिर इसको इस यहाँ पे जो 0 होगा उसको हम a0 लिख सकते हैं। फिर अब क्योंकि कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रही है तो a और a कैंसिल हो गया, तो आएगा क्या, b की वैल्यू 0 आ गई। जबकि ए बी हमारा अगर 0 है तो इसमें न तो a ही 0 होना चाहिए था न तो b ही 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो जा रही है। मतलब जो हमारा सपोजिशन है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, उसका कंट्राडिक्शन यहाँ पे मिल रहा है ना। देखिए मैंने लिख दिया दिस इज अगेंस्ट आवर एजम्पशन, है ना, कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम इसको किसी और के केस के लिए भी, राइट वाले केस के लिए भी, ये तो लेफ्ट वाले केस के लिए है, राइट वाले केस के भी लेके देख सकते हैं। देखिए कैसे, सिमिलरली लेट अस टेक बी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आप और लिख सकते हो, छूट गया शायद, ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, बी ए को हमने 0 लिख दिया, फिर इस 0 को 0 इंटू ए लिख सकते हैं। फिर क्योंकि कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो रहा है तो राइट साइड से इस ए को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब बी की वैल्यू 0 आ गई। फिर वही मिल रहा है कि हमने ए बी को 0 लेके चला तो उसमें बी 0 मिलने लगा, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी बी 0 मिलने लगा। मतलब अगर हम किसी भी दो चीज का मल्टीप्लाई लेके चलें, कंपोजिशन लेके चलें, तो उसमें से कोई ना कोई एक 0 मिल जा रहा है अगर कैंसिलेशन लॉ को हम अप्लाई करा रहे हैं। और यहाँ पे भी कंट्राडिक्ट मिल रहा है, मतलब एक 0 मिलने का कि वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, क्योंकि विद जीरो डिवाइजर होता तो दोनों 0 नहीं मिलने चाहिए थे। जबकि हो क्या रहा है, यहाँ पे हमको कोई ना कोई एक 0 मिल जा रहा है, मतलब जो हमारा R है वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।